नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। स्वस्थ, सफेद, चमकीले और चमकते दांत हर किसी को चाहत होती है, लेकिन खान पान और दांतों को लेकर की गई लापरवाही आपके चमकते दांतों को ना सिर्फ पीला कर देती है, साथ ही कई सारी दांतों से जुड़ी समस्याओं को भी अपने साथ लेकर आती है। स्वस्थ दांत भी उन्हीं के होते हैं जिनके दांत मजबूत होते हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अगर हमारे दांत और मसूड़े सही सलामत रहेंगे तो जीवन का असली आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि बिना स्वस्थ मसूड़ों और स्वस्थ दांत के हम खाना तक नहीं खा सकते। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को जानते हुए भी नहीं समझना चाहते। खराब दांत और कमजोर मसूड़ों से हाई बीपी, किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको बताएंगे कि आखिर ओरल हेल्थ क्यों जरूरी है, हमें अपने दांतों और मसूड़ों की अनदेखी क्यों नहीं करनी चाहिए, कैसे आप अपने दांतों से आपके शरीर में हो रही बीमारी की अर्ली स्टेज कैसे समझ सकते हैं, बल्कि सही समय पर बीमारी का इलाज भी करवा सकेंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी दांत की समस्या पाई जाने लगी है। कम उम्र के बच्चों के दांतों में कीड़े लग रहे हैं, समय से पहले दांत टूट रहे हैं। ऐसे में बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं, कैसे दांतों की देखभाल की जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर डॉक्टर का पूरा पैनल है, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे पाए मोतियों जैसे चमकीले दांत, कैसे रखें दांतों को दुरुस्त। दांत दर्द हो या मसूड़ों में सूजन, आज आपको डॉक्टर से पूरा इलाज मिलेगा, क्योंकि डेंटल हेल्थ है आपके लिए बेहद ज़रूरी। तो आइए डॉक्टरों का हम परिचय करा दें, जिन डॉक्टरों के पास आप पहुंच नहीं पाते हैं। देश के जाने माने उन डॉक्टरों को हम न्यूज़ 24 पर लेकर आते हैं। जिन डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय कुछ इस तरीके से है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, डेंटल हेल्थ के क्षेत्र में 30 साल का अनुभव है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ डेंटिस्ट्री के फाउंडर हैं, खासकर बच्चों के दांतों को लेकर विशेषता हासिल है। डॉक्टर आकाश दुआ, सर्जन, एनडीएमसी हॉस्पिटल, डेंटल हेल्थ के क्षेत्र में कई सालों का अनुभव है। दांतों के इम्प्लांट को लेकर काफ़ी कुछ रिसर्च किया है। देश के कई जाने माने पत्रों में इनका रिसर्च छपा है। और डॉक्टर प्रोफेसर संजय लाभ, सर्जन हैं, देश के जाने माने दांत के सर्जन में से एक हैं। देश विदेश स्तर पर मशहूर ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवा दी है। इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आप तमाम गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज चूंकि हम दांत की बात कर रहे हैं, और अगर दांत में खराबी आ जाए तो जाहिर तौर पर चेहरे की सुंदरता जो है वो खराब हो जाती है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि दांत स्वच्छ रखे, स्वस्थ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही होती है और इसी की वजह से समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले डॉक्टर संजय लाभ, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और आपसे ये समझना चाहूँगी कि दांत कितनी अहमियत रखता है जीवन में, और खासकर एक जो बीमारी है पायरिया, जिससे मुझे लगता है कि सभी लोग इसके बारे में पता है कि पायरिया किस तरीके की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कड़ी होती है उसको दांतों को बचाने की, वो कहीं ना कहीं लोग छोड़ देते हैं, इस वजह से ये समस्या बढ़ती है। तो कब, कैसे और किन लोगों में पायरिया की समस्या ज़्यादा पाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नमस्कार पल्लवी जी, और आपका बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। न्यूज़ 24 को बहुत बहुत शुभकामना जी। जैसा कि आपने कहा कि पायरिया बहुत ही कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन डेंटल डिजीज है, और मनुष्य में जितनी बीमारी है उसमें छठे स्थान पर यह है। मनुष्य के शरीर में जितने भी तरह की बीमारी होती है वर्ल्ड वाइड, उसमें छठे स्तर पे मोस्ट कॉमन डिजीज ये पायरिया है। और ये गम के डिजीज़ से, मसूड़े के इन्फेक्शन से, सारे इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं, हृदय में जा सकते हैं, लंग में जा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में बच्चों के डेवलपमेंट में उनका असर हो सकता है।
तो इसका साधारण उपाय यह है कि हर 6 महीने में दंत चिकित्सक से दिखाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आखिर पायरिया और होता अगर क्यों आपको है? पायरिया की समस्या हम लोगों में क्यों देखते हैं? इसका जी, सबसे जी। बड़ा कारण क्या है और किस आयु वर्ग में पायरिया ज्यादा होने के चांसेस होते जी हैं? जी पायरिया का कारण तो कीटाणु है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये अब ये बैक्टीरिया आता कहाँ से? तो जब हम खाना खाते हैं, खाते हैं तो खाना हमारे खाना का कुछ लेयर दांत पे, मसूड़ों पे रह जाता है और उसमें बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन होता है। जो कीटाणु है उसका ग्रोथ होता है। अगर हमने सही से सुबह शाम 2 बार ब्रश कर लिया तो वो कीटाणु हट जाएंगे। अगर वो नहीं हट पाते हैं तो उसके टॉक्सिन से मसूड़े में खराबी होती है, इन्फेक्शन होता है और फिर ये अगर एडवांस हो जाए, अगर आगे बढ़ जाए तो फिर ये पायरिया हो जाता है। बिल्कुल। और किस आयु वर्ग में ज्यादातर देखने को मिलता है डॉक्टर लाभ? नहीं कर पाना, किस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ये अधिकतर जी 30 वयस्कों में ज़्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं में ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं। अच्छा। इवन प्यूबर्टल चेंज, जब प्यूबर्टल चेंज होते हैं तो भी होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ज़्यादा हो सकते हैं, मेनोपॉज के दौरान भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, चलिए बिल्कुल।